Hello students, good morning. In this video, we will read lesson number 8, Silk Road, the remaining part of this lesson. Dear student, this lesson belongs to your textbook Hornbill. I have already taught to all of you the some part of this lesson in my previous video, and now I am just going to start a remaining part. So all the students listen it carefully. After that you will send me your work to write the means of this lesson, whatever you will understood. So let's start, students. Today we will start remaining part. A small town of Hor. हॉर का छोटा सा कस्बा, हॉर HOR, स्मॉल टाउन ऑफ हॉर यानी कि हॉर का छोटा सा कस्बा. बाय लेट आफ्टरनून दे रीच्ड द स्मॉल टाउन ऑफ हॉर, यानी देर दोपहर बाद वे हॉर के छोटे से कस्बे में पहुँचे. ठीक है, यानी जो लेखक है वो और उनका जो साथी है, उनके जो समूह के जितने लोग हैं, वे लोग दोपहर के बाद, देर दोपहर के बाद वे लोग हॉर एक कस्बे में पहुँचे. इट वॉज ऑन द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लहसा टू कश्मीर, और वह लहसा से कश्मीर के पुराने व्यापार मार्ग पर था. ठीक, यानी ये जो कस्बा था हॉर, ये कस्बा किस जगह पर था? लहासा. लहासा से कश्मीर के एक पुराने व्यापार मार्ग पर था ये कस्बा जो था, जो स्थित था कस्बा, ये लहासा से कश्मीर के पुराने व्यापार मार्ग पर स्थित था. दे बेड फेयरवेल टू डैनियल हु आर रिटर्निंग टू लहासा. दे बेड farewell to Daniel who are returning to लहासा, और वहाँ उन्होंने डैनियल जो कि लहासा वापस जा रहा था उसको अलविदा कहा. डैनियल जो था वो लहासा वापस जा रहा था, तो इन लोगों ने उसको अलविदा कहा. ठीक है. They had to suffer 2 punctures but got them fixed, और उनकी गाड़ी के 2 पंक्चर हो गए थे. उनकी गाड़ी में 2 पंक्चर हो गए थे, परंतु उन्होंने उसको ठीक करवा लिए. हॉर वॉज अ डल एंड माइजरेबल प्लेस. हॉर जो था एक बहुत ही नीरस और दयनीय स्थान था. हॉर कैसा था? नीरस, मतलब वहाँ बिल्कुल बेकार था, देखने में बिल्कुल बेकार लगता था वो जगह, और बहुत ही ज़्यादा कैसा था वो? बहुत ही दयनीय था, मतलब वहाँ किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा नहीं थी उस रास्ते पर. ठीक है. देयर वॉज नो वेजिटेशन एनीवेयर, और कहीं पर भी वनस्पति नहीं थी, मतलब वहाँ पर कहीं पर भी हरियाली नहीं थी, पेड़ पौधे वगैरह वहाँ पर कुछ भी नहीं थे. जस्ट डस्ट रॉक्स एंड स्कैटर्ड रिफ्यूज कुड बी सीन ऑल अराउंड, और सिर्फ धूल, चट्टाने और बिखरा पड़ा कूड़ा चारों ओर दिखाई देता था. ठीक है, क्या क्या वहाँ दिखाई देता था? धूल, चट्टाने और इधर उधर बिखरा हुआ कूड़ा वहाँ पर दिखाई देता था चारों तरफ. इट वॉज क्वाइट अनफॉर्चुनेट दैट अ स्मॉल टाउन ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर कुड बी सो डर्टी. यहाँ क्या बोला गया? इट वॉज क्वाइट अनफॉर्चुनेट, यानी यहाँ पर ये बोला गया है कि ये दुर्भाग्य की बात थी कि अ स्मॉल टाउन ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर, कि मानसरोवर झील के तट पर बसा यह छोटा सा कस्बा, कुड बी सो डर्टी, इतना गंदा हो सकता था. मतलब ये वहाँ के दुर्भाग्य की बात थी कि मानसरोवर झील के तट पर बसा हुआ ये छोटा सा कस्बा जो था हॉर,
ये इतना गंदा भी हो सकता है, ये वहाँ के दुर्भाग्य की बात थी। हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी pinpoints मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स। और हिंदू और बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में मानसरोवर को भारत की 4 महान नदियों का स्रोत कहा गया है। ठीक है, हिंदू और बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में मानसरोवर को भारत की 4 नदियों का स्रोत कहा गया है, जरिया कहा गया है। ठीक है बेटा। एक्चुअली ओनली द सतलज फ्लोज फ्रॉम द लेक। वास्तव में केवल सतलज ही झील बहकर निकलती है। वास्तव में वहाँ से सतलज झील ही बहकर के निकलती है। ठीक है। अदर्स राइज नियर बाय ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश। और दूसरी नदियाँ कैलाश पर्वत के नज़दीकी किनारों से निकलती हैं। दूसरी जो नदियाँ हैं वो कैलाश पर्वत के नज़दीकी किनारों से निकलती हैं। दे हैड टी इन हॉर्स ओनली कैफे। और उन्होंने हॉर के केवल मात्र कॉफ़ी घर में चाय ली। मतलब उन लोगों ने वहाँ पर हॉर में एक कैफ़े था और वहाँ पर उन्होंने केवल क्या ली, चाय ली। देन दे ड्रॉ वेस्टवर्ड्स आउट ऑफ टाउन टूवर्ड्स माउंट कैलाश। और फिर वे कैलाश पर्वत की ओर कस्बे से बाहर पश्चिम की तरफ निकल गए। फिर वे कैलाश पर्वत की ओर कस्बे से बाहर पश्चिम की ओर वो चल पड़े। द नैरेटर्स बिटर एक्सपीरियंस ऑफ हॉर। और जो नरेटर है, जो कथाकार है, उसको बहुत ही उसका कटु वर्णन रहा है हॉर के विषय में। हॉर जो कस्बा था उसके विषय में उसने जो वर्णन किया है बहुत ही खराब वर्णन किया है। एज अ स्टार कंट्रास्ट टू अकाउंट्स ही हैड रीड ऑफ अर्लियर ट्रैवलर्स। और उसने कुछ विरोधाभासी है, जैसा कि उसने पढ़ा था या फिर सुना हुआ था दूसरे यात्रियों के द्वारा हॉर के बारे में। इट हैड अ मैजिकल इफेक्ट ऑन ट्रैवलर्स इन 1900 बाय इट्स sheer ब्यूटी। और 1900 में यात्रियों पर इसका जादू जैसा प्रभाव था। सन 1900 में हॉर कस्बे का एक प्रभाव था वहाँ के यात्रियों पर, बिल्कुल जादू जैसा। बट इट वॉज डिफरेंट नाउ। लेकिन अब वो कस्बा बिल्कुल भिन्न था। देयर वॉज रिफ्यूजल ऑल अराउंड। और अब वहाँ पर चारों तरफ गंदगी थी। सन 1900 में कभी ये कस्बा, जो हॉर कस्बा जो होता था, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ करता था। वहाँ जो भी यात्री जाते थे उन्होंने जो उसके बारे में वर्णन किया था या जो उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन सन 1900 के बाद में वहाँ पर उस कस्बे में, हॉर कस्बे में, जो कि कैलाश मानसरोवर के तट पर बसा हुआ है, वहाँ पर गंदगी के सिवा चारों तरफ कुछ भी नहीं था। ठीक है। और ये सब देख करके जो लेखक है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, नाराज होता है। आगे देखते बेटा। इट वॉज डार्क बाय द टाइम दे रीच्ड डर्चन। जब तक वे डर्चन पहुँचे अंधेरा हो गया था। जब लेखक यानी नैरेटर जो है, कथाकार, और उसका जो पार्टी के जो लोग थे, जब तक वो डर्चन पहुँचे तो वहाँ पर घना अंधेरा हो गया था। द नैरेटर सफर्ड फ्रॉम बैड कोल्ड। और लेखक जुकाम से पीड़ित हो गया था। लेखक को वहाँ पर जुकाम हो गया था। ठीक है, ठंड उसको सर्दी लग गई थी। ऑन ऑफ हिज नॉस्ट्रेल्स ब्लॉक्ड। और उसके नाक की एक पटिका अवरुद्ध हो गई थी। उसकी एक तरफ की नाक जो थी वो बंद हो गई थी, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। ही वॉज गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन के लिए हाँफ रहा था। गैस्पिंग होता है हाँफना। तो ऑक्सीजन ना मिलने पर वो जो लेखक था वो क्या था, वो हाँफ रहा था। हिज चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी।
और उसकी छाती विचित्र रूप से भारी महसूस हो रही थी। मतलब उसकी छाती में भारीपन सा महसूस हो रहा था। ही फेल्ट अनईजी और वैन ही ट्राइड टू लाई डाउन, और जब उसने लेटने की प्रयास किया, जब उसने लेटने की कोशिश करता था तो उसे बेचैनी होती थी लेखक को। सिटिंग अप मेड हिम फील बेटर, और बैठे रहने से उसे चैन मिलता था। मतलब जब वो लेटता था तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जब वो बैठा रहता था तो उसको सुकून मिलता था, चैन मिलता था। टेस्टन टुक हिम टू द डर्चन मेडिकल कॉलेज, और टेस्टन उसे डर्चन के मेडिकल कॉलेज में ले गया। टेस्टन जो कि उसका ड्राइवर था, चालक था, ठीक है, नरेटर का, तो क्योंकि वो वहाँ के मतलब मार्गों से ज़्यादा जानकार भी था वो, तो वो उसको वहाँ के मेडिकल कॉलेज में लेकर के गया नरेटर को। आ तिब्बतन डॉक्टर एग्जामाइंड हिम, और एक तिब्बती डॉक्टर ने उसकी जांच की, ठीक है। हिज स्लीपलेस सिम्पटम्स वर ड्यू टू कोल्ड एंड द इफेक्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड, और उसकी नींद न आने के लक्षण ठंड और अधिक ऊंचाई के प्रभाव के कारण थे। मतलब जो नरेटर को नींद नहीं आ रही थी, ठीक है, ढंग से वो मतलब बेचैन रहता था वो, तो इसका कारण बताया डॉक्टर ने कि उसको मतलब ज़्यादा वो ऊंचाई पर आ गया है और साथ ही साथ को ठंड भी लग गई है। आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन ही स्लेप्ट वेरी साउंडली दैट नाइट, और दवाई लेने के बाद उस रात वो बहुत गहरी नींद में सो गया। टेस्टन लेफ्ट हिम टू रिटर्न टू लहासा, टेस्टन ने लहासा जाने के लिए उसे अलविदा कहा। टेस्टन जो था उसने कहा कि मैं लहासा जा रहा हूँ, और उसने उसको अलविदा बोला। द टाउन हैड अ कपल ऑफ स्मॉल जनरल स्टोर्स सेलिंग चाइनीज cigarettes, soap and other basic provisions, and of course strings of prayer flags। और कस्बे में एक दो छोटी परचून की दुकानें थी, प्रोविजन स्टोर्स, मतलब छोटी छोटी परचून की दुकानें थी, जो कि चीनी, सिगरेट, साबुन और दूसरे आवश्यक सामान और निसंदेह प्रार्थना झंडों की लड़ियों को बेचती थी। मतलब वहाँ पर छोटी मोटी दुकानें थी उस कस्बे में, और जो कि वहाँ पर चीनी, सिगरेट या फिर साबुन या फिर और भी जो आवश्यक सामान हुआ करते थे लोगों के इस्तेमाल करने के, उन चीज़ों को बेचती थी। इसके साथ ही साथ वो लोग झंडे की मतलब डंडियाँ वगैरह या प्रार्थना के झंडों की जो लड़ियाँ होती थी उनको बेचती थी। इट वॉज नॉट द टूरिस्ट सीजन, और वह सैलानियों का सीजन नहीं था, मतलब वो सैलानियों का समय नहीं था, टूरिस्ट का समय नहीं था, पर्यटकों का समय नहीं था। द नरेटर वॉज टू अर्ली, और लेखक काफ़ी पहले वहाँ पर आ गया था। लेखक जो था वो वहाँ पर बहुत पहले वहाँ पर वो आ गया था। वहाँ पर उस समय वो जो सीजन जो था वो वहाँ पर सैलानियों का नहीं था, ठीक है, टूरिस्ट का नहीं था। मीटिंग विद नॉर्बू से मिलना, वो लोग नार्बू से मिले। द नरेटर डिड नॉट वॉन्ट टू डू कोरा अलोन, जो नरेटर है, जो कहानीकार है, द नरेटर डिड नॉट वॉन्ट टू डू कोरा अलोन, मतलब जो कथाकार है वो कोरा अकेले नहीं जाना चाहता था। ही हैड नो आइडिया अबाउट द ट्रेल, और उसे रास्ते के बारे में कुछ पता भी नहीं था। मतलब वो अकेले कोरा नहीं जाना चाहता था और ना ही उसको रास्ते के बारे में कुछ पता था। ही स्टेड इन द कैफ़े, और वो कैफ़े में रुका रहा। मतलब जो नरेटर है, जो कथाकार है, वो मतलब वहीं पर कैफ़े में रुका रहा। वन डे ही मेट नॉर्बू देयर, और एक दिन वो नार्बू से वहाँ पर मिला। नार्बू ने पूछा इफ़ ही कुड सिट अपोजिट द नरेटर, मतलब नार्बू ने पूछा क्या वो कथाकार के सामने बैठ सकता था। बोथ ऑफ देम स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन,
और उन दोनों में वार्तालाप आरंभ हो गई, मतलब दोनों लोगों में बातचीत शुरू हो गई, नॉर्बू में और नरेटर में बातचीत शुरू हो गई। नॉर्बू वॉज ए तिब्बतन, नॉर्बू एक तिब्बती था, वो तिब्बत का रहने वाला था। ही वर्कड इन बीजिंग एट द चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस, और जो कि बीजिंग के चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में वो काम करता था। ठीक है, कहाँ काम करता था नॉर्बू? बीजिंग के चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में वो काम करता था। ही वॉज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क देयर, और वो एक प्रकार के फील्ड वर्क के लिए वहाँ पर आया था, मतलब एक प्रकार के फील्ड वर्क के लिए जो नॉर्बू था वो वहाँ पर आया था। ही टोल्ड दैट ही हैड कम टू डू द कोरा देयर, और उसने बताया कि वह वहाँ कोरा की परिक्रमा करने आया था। द नरेटर डिसाइडेड दैट परहैप्स नॉर्बू वुड टर्न आउट टू बी एन आइडियल कंपेनियन, और कथाकार ने फैसला किया कि शायद नॉर्बू एक आदर्श साथी सिद्ध हो सकता था। He suggested that they should hire some yaks to carry their luggage, और उसने सुझाव दिया कि उनका सामान ले जाने के लिए कुछ याकों को किराए पर ले लिया जाए। His suggestion was readily accepted, और उसके सुझाव को तुरंत मान लिया गया, मतलब नरेटर ने जो सुझाव दिया नॉर्बू को कि हम लोग अपने सामान को याक के ऊपर लाद कर ले जाएंगे, तो ये बात नॉर्बू ने स्वीकार कर ली। द नरेटर थॉट, नरेटर ने सोचा, इट वॉज अ गुड साइन टू डू कोरा, कि ये कोरा करने के लिए वो एक अच्छा निशान उसको समझा, मतलब उसने सोचा कि अब इस प्रकार से मैं कोरा पहुंच जाऊंगा और मैं जो परिक्रमा करने आया हूँ वो परिक्रमा कर लूँगा नॉर्बू के साथ मिलकर। तो बच्चों ये लेसन का मीन्स है, इसे आप करके भेजेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।